हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 6 एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। 1, 2 एंड 3 बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है जो बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से रिलेटेड है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी। ये एक लाइन है जो कि ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई, मतलब डी और ई दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला लाइन। किसको? ए बी को और ए सी को। ये दो पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। एंड इज पैरेलल टू बी सी, और ये जो लाइन है इसी के बारे में बोला जा रहा है, ये बी सी के पैरेलल है। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो हमें प्रूव्ड करना है ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, मतलब ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी प्रूव्ड करना है। ठीक है, तो गिवन में आप पूरा लिख सकते हैं इसको, जो भी चीज़ दिया हुआ है। हम यहाँ से आपको सिर्फ बताते हैं प्रूफ। देखिए प्रूफ, इसका प्रूफ ये होगा, गिवन क्या है देखिए, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। तो इसको हम लोग लिख देंगे रीजन में गिवन। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब जब दो लाइन पैरेलल होगा तो हम लोग जानते हैं कि वो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब सेम रेशियो में। ठीक है, इट इम्प्लाइज ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी। यहाँ तक ठीक है। यहाँ कहाँ से? तो हम लोग लिखेंगे बाय बी पी टी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या आप थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आंसर हमारा ये नहीं है। हमें लाना है ए डी बाई ए बी लाना है, ए डी बाई ए बी पूरा लाना है, ये ए डी बाई ए बी और ए बाई ए सी। तो इसको लाने के लिए हमें देखिए नीचे में ए बी चाहिए। ठीक है, और हमें ए डी रखना है। तो जिसे रखना है, देखिए ध्यान दे, समझे इसको। ए डी हमें जिसे रखना होता है उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। पहले इसको आप पलट दीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, डी बी को ऊपर लाइए और ए डी को नीचे। ठीक है, उसी तरह ई सी को ऊपर लाइए और ए ई को नीचे। बहुत ध्यान से देखिए, जिसे हमें रखना था ए डी और ए ई को, उसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अब क्या कीजिए, बोथ साइड ऐड कीजिए 1, ऐड 1 बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डी बी बाई ए डी, यहाँ भी +1 कर देंगे, और यहाँ ई सी बाई ए ई है, यहाँ भी +1। ऐसा करने से आप क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी बी प्लस ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा तो ए डी हो जाएगा, होल डिवाइड में आ जाएगा ए डी। ठीक है, इज इक्वल टू ई सी अपने जगह में रहेगा और ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए ई बन जाए ए ई। ठीक है, होल डिवाइड में लिखेंगे ए ई। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब आप देखिए ध्यान से, डी बी प्लस ए डी, देखिए डी बी मतलब यहाँ से यहाँ तक और प्लस ए डी यानी यहाँ से यहाँ तक, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल ए बी। तो इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं ए बी और नीचे में ए डी रहने दीजिए। ठीक है, उसी तरह ई सी, मतलब ये वाला ई सी प्लस ए ई मिलकर क्या बनाएगा? पूरा ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी और नीचे में ए ई। अब आप क्या कीजिए, इसको पलट दीजिए, फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे तो ए डी ऊपर आ जाएगा और नीचे में ए बी। ठीक उसी तरह ए ई ऊपर आ जाएगा और नीचे में ए सी। देखिए हमें यही चीज़ लाना था, ए डी और यहाँ पे ए डी और ए ई ऊपर रखना था, इसलिए पहले पलट लेंगे ताकि बाद में दोबारा रेसिप्रोकल करने पर हमारा कुछ भी चेंज ना आए। तो देखिए यहाँ तक आ चुका है ए डी बाई ए ई, ए डी बाई ए बी, ए ई बाई ए सी। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बिना देरी के हुए एग्जाम्पल 2 शुरू करते। तो देखिए एग्जाम्पल 2 में है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। देखिए ए बी सी डी ये एक ट्रेपेजियम है। ए बी पैरेलल टू डी सी, मतलब ये जो ए बी है डी सी के पैरेलल दिया हुआ है। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड। देखिए ये दोनों पैरेलल साइड है, तो नॉन पैरेलल कौन होगा? ये दोनों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रेपेजियम में 2 साइड पैरेलल होता है और दो नॉन पैरेलल होता है, ये दोनों। तो ये बोल रहा है ई और एफ जो है ना नॉन पैरेलल साइड में है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, ऑफ ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली सच दैट ई एफ पैरेलल टू ए बी। ये जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है। ठीक है,
तो हमें शो दैट ए ई बाय, देखिए ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी लाना है। हो सकता है आपको लगे कि यहाँ बीपीटी से डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन याद रखें हम लोग जितना भी थ्योरम लगा रहे हैं वो सिर्फ ट्राइंगल के लिए, चाहे थेल्स थ्योरम हो या कन्वर्स ऑफ थेल्स हो। यहाँ ट्राइंगल नहीं है, यहाँ ट्रेपेजियम है। हमको यहाँ पे ट्राइंगल को जो है ना कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप गिवन में जो भी है आप लिख सकते हैं। हम यहाँ कंस्ट्रक्शन से शुरू करते हैं। पहले टू प्रूव लिखते हैं। हमें ये प्रूव करना है ए बाई ई डी बी एफ बाई एफ सी। पहले कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि हमें ट्राइंगल दिख जाए। तो ए सी को मिला दीजिए इस तरह से, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम जी दे दीजिए। तो आपको ए डी सी एक ट्राइंगल नज़र आना शुरू हो गया और ये लाइन इसके पैरेलल होगा। देखिए तो हम लोग लिखेंगे ज्वाइन ए सी। हमने ए सी को ज्वाइन किया। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ में हम लिखेंगे, देखिए ए बी डी सी के पैरेलल दिया हुआ है, साथ ही साथ ए बी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ये देखिए ए बी डी सी के भी पैरेलल है और ए बी ई एफ के भी, मतलब लेफ्ट साइड पैरेलल है तो राइट भी पैरेलल होगा। यानी हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं डी सी पैरेलल टू ई एफ, ये पैरेलल है। अब आ जाते हैं यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, किसमें, ए डी सी में, ए डी सी में आप देखिए ई एफ जो है ये वाला लाइन, ई एफ सॉरी ई जी डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए ई जी जो है ये वाला लाइन यहाँ तक, ये डी सी के पैरेलल होगा। क्यों, एज ई एफ पैरेलल है डी सी के, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर देख चुके, ई एफ डी सी के पैरेलल है तो इसका पार्ट भी पैरेलल होगा। ई जी भी पैरेलल होगा डी सी के, ठीक है। ई जी डी सी के पैरेलल है, तो जब पैरेलल लाइन होता है तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यही थेल्स थ्योरम है। तो यहाँ से लिख देंगे इट इम्प्लाइज ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू ए जी बाय जी सी, ए जी बाय जी सी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, अब किस में चलेंगे, अब ध्यान से देखिए ए सी बी में, या ए बी सी भी बोल सकते हैं। इन ट्राइंगल ए सी बी, इस वाले ट्राइंगल ए सी बी। अब यहाँ से उसी तरह ये वाला लाइन इसके पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि ई एफ ए बी के पैरेलल है, ये तो गिवन था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जी एफ पैरेलल है ए बी के। क्यों, क्योंकि जब ई एफ पैरेलल है ए बी के तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा, ठीक है। अब जब ये लाइन पैरेलल है इसके तो हम लोग बोल सकते हैं जी सी सी जी बाय ए जी, ठीक है, सी जी बाय ए जी, सी जी बाय ए जी बोली। देखिए सी जी बाय जी ए भी बोल सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम लोग ए जी बोल दिए, कोई हर्ज नहीं। लाइन को हम लोग ये करके लिख सकते हैं। उसी तरह सी एफ बाय बी एफ, ठीक है, ये लिख दिए। अब इसको पलट दीजिए क्योंकि हमें थोड़ा एक जैसा लाना है। देखिए ए जी को ऊपर ले जाते हैं, ए जी को ऊपर रखते हैं और सी जी को नीचे, रेसिप्रोकल कर दिए, और बी एफ को ऊपर और सी एफ को नीचे। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब ध्यान देखिए 1 और 2 में, 1 में ए जी बाई जी सी के इक्वल ये है और ए जी बाई जी सी के इक्वल ये है। यानी इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 में इसका लेफ्ट, इसका राइट और इसका लेफ्ट इक्वल है, तो इसका भी लेफ्ट और राइट इक्वल होगा। तो हम लोग सीधा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कंक्लूजन ये निकला। देखिए दोनों का लेफ्ट राइट इक्वल है तो इसका भी लेफ्ट राइट इक्वल होगा। ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाय सी एफ, या एफ सी हम बोल सकते हैं। देखिए हमें लाना था एफ सी, तो हम सी एफ बात बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे सी एफ को एफ सी लिख देंगे, और यही चीज़ हमें लाना था। हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करेंगे जो उसी से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर में ये फिगर दिया हुआ और इसमें बता दिया है कि पी एस बाय एस क्यू, देखिए पी एस बाय एस क्यू और पी टी बाई टी आर गिवन है, और एंगल पी एस टी, मतलब पी एस टी ये वाला एंगल, ये आपको जो एंगल दिख रहा है ये आपको इक्वल दिया हुआ है इसके पी आर क्यू के, पी आर क्यू ये वाला इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू आर, ये जो ट्रायंगल है बड़ा वाला, आइसोसीलिस ट्रायंगल है, ठीक है।
तो आपको आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी क्या है कि वो ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको पी क्यू इज इक्वल टू पी आर लाना है। सबसे पहले हम लोग गिवन में लिख लेंगे जो चीज़ भी दिया हुआ है, जैसे हमें दिया हुआ है पी एस बाय एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाय टी आर, ये चीज़ हमें दिया हुआ है। साथ ही साथ एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है पी ट्रायंगल पी क्यू, पहले ऐसे लिख देते हैं पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन आपको करने की ज़रूरत भी नहीं, ये आसानी से प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए कैसे, हमें चलिए प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पी एस बाय एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाय टी आर, ये आपको गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज, इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि एस टी जो है, लाइन एस टी ये पैरेलल होगा क्यू आर के, ठीक है। बीपीटी थ्योरम में क्या हमने देखा था कि जब पैरेलल दो लाइन हो तो बाकी दो साइड्स का रेशियो सेम होता है, ठीक है। और जब रेशियो सेम है दो साइड्स का, ठीक है, मतलब ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पी एस बाय एस क्यू, मतलब दो साइड का रेशियो इक्वल है, मतलब लाइन पैरेलल होगा बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है। अब जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप ये ध्यान से देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस तरह से पी क्यू क्या होगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये इसके, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल पी एस टी, ये वाला एंगल पी एस टी ये इक्वल होगा पी क्यू आर के, आर के, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। ये रीजन दे देंगे बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन था इसको यहाँ भी देखिए पी एस टी दिया हुआ है ना, ये वाला पी एस टी पी आर क्यू के, तो इसको हम लोग लिखेंगे बट एंगल पी एस टी ये इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। इसको इक्वेशन 2 देते हैं, कहाँ से आया, ये गिवन था हमें। अब ध्यान दीजिए कि इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट साइड इक्वल आ रहा है तो राइट भी इक्वल होगा, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। अब देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया कि पी क्यू आर मतलब ये एंगल और पी आर क्यू ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अब जब देखिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, मतलब एंगल आर के अपोजिट में कौन है, पी क्यू, और एंगल क्यू के अपोजिट में कौन है, पी आर। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। रीजन यहाँ पे लिख देंगे साइड्स opposite to equal angles are equal, ठीक है। यानी दो एंगल आपको, दो इक्वल एंगल का अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, ठीक है। यानी पी क्यू पी आर के इक्वल आ गया, और जब पी क्यू पी आर के इक्वल आ गया इसका मतलब ये हुआ इन ट्रायंगल पी क्यू पी आर के इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। हमें यही चीज़ प्रूव्ड करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।